युद्ध पिछले साल 24 फरवरी को शुरू हुआ था, लेकिन अब भी इसके अंत की कोई उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही। वहीं इस जंग में रूस ने पहली बार वो कारनामा किया है जिसने अमेरिका समेत नाटो देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल रूस ने अपनी यूक्रेन का एक जहाज मार गिराया है, लेकिन ये कारनामा किसी सैनिक ने नहीं किया, यानी कि हींग लगे ना फिटकरी रंग चौखा। तो मामला आखिर है क्या, बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। इस युद्ध में पहली बार रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है और ऐसा करके रूस दुनिया का पहला देश बन चुका है जिसने टारगेट को तबाह करने के लिए AI का सहारा लिया। पुतिन की ये उपलब्धि यूक्रेन के लिए एक बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुतिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूक्रेन के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। रूस के इस कारनामे ने यूक्रेन के अलावा नाटो देशों के भी कान खड़े कर दिए हैं। दरअसल रूसी सेना ने अपने S-350 वाइटाज एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन का एक एयरक्राफ्ट मार गिराया और ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से किया गया। रूस की सेना ने दावा किया है कि वाइटाज एयर डिफेंस सिस्टम ने पहली बार बिना मानव संचालन के एक यूक्रेनी एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। इस दौरान ये एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड में था, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर ये कारनामा किया गया। किसी भी सैनिक ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को हमले के दौरान ऑपरेट नहीं किया था। रूस के इस ऐलान ने पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ा दी है। रूस का दावा है कि मौजूदा समय में S-350 वाइटाज एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में एक लौता एयर डिफेंस सिस्टम है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। ये सिर्फ रूसी सेना के पास मौजूद है। रूस के इसी साल मई में S-350 वाइटाइज को पहली बार यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन वाले इलाकों में तैनात किया गया था। ये सिस्टम यूक्रेनी लड़ाकू विमानों और ड्रोन का ऑटोमेटिक पता लगाने, ट्रैकिंग करने और नष्ट करने में सक्षम है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को रूसी रक्षा कंपनी अल्माज एंटी ने बनाया है। S-350 को बनाने का काम 1990 के दशक में शुरू किया गया था। हालांकि इसका पहला परीक्षण साल 2013 में किया गया। S-350 सिस्टम NM96 गाइडेड मिसाइल दाग सकता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम 25 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइलों को टारगेट कर सकता है और इसके साथ इससे एयरक्राफ्ट, ड्रोन, मिसाइल को भी मार गिराया जा सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 120 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक की है। इससे एक बार में कई मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें एक एडवांस रडार लगा हुआ है जो एंटी जैमर से लैस है, यानी कि इसे जैमर के जरिए भी रोका नहीं जा सकता। ऐसे में यूक्रेन की सेना के लिए इसका तोड़ निकालना मुश्किल हो सकता है।